एक समय श्री रूप गोस्वामी नंदगांव में निवास कर रहे थे। वे निरंतर अपने इष्ट श्री राधा कृष्ण की गहन भक्ति में लीन थे। बहुत दिनों से उन्हें श्री राधा रानी की कोई प्रत्यक्ष कृपा नहीं मिली थी। विरह की तीव्र अग्नि उनके भीतर जल रही थी। यह विरह इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने भोजन जल त्याग दिया और मधुकरी लेना भी बंद कर दी। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि श्री सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आ रहे हैं। रूप गोस्वामी जी के मन में इच्छा जागी कि वे अपने प्रिय अग्रज को खीर बनाकर प्रेम पूर्वक अर्पित करें, परंतु इतनी जल्दी सामग्री इकट्ठा करना संभव नहीं था। यही इच्छा उनके हृदय में दबी रह गई। तभी अचानक उस गांव की एक ब्रज बालिका वहां आई, हाथ में दूध, चावल और शक्कर लिए। वह बड़ी सरलता से बोली, बाबा, तू कई दिन से मधुकरी को नहीं आया, भूखा होगा। माँ ने यह सामान भेजा है, खीर बनाकर खा लेना। रूप गोस्वामी स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे राधा रानी की कृपा उसी क्षण बरस पड़ी हो। उन्होंने आदर सहित उस सामग्री से खीर तैयार की और जब श्री सनातन गोस्वामी पहुंचे तो उन्हें प्रेम से अर्पित की। खीर का स्वाद इतना दिव्य था कि सनातन गोस्वामी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, रूप, यह खीर इतनी अद्भुत कैसे बनी? रूप गोस्वामी ने पूरी बात उन्हें सुना दी। सुनते ही सनातन गोस्वामी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, रूप, तुम्हें पता नहीं कि वह बालिका कौन थी। वह कोई सामान्य कन्या नहीं, स्वयं किशोरी जी थी। श्री जी अपने प्रिय भक्त की इच्छा को अधूरा कैसे रहने दे सकती है? यह सब सुनकर रूप गोस्वामी भाव विभोर हो उठे। सनातन गोस्वामी जी के वचनों में उन्हें एक दिव्य अनुभूति की पुष्टि मिल गई, जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। अगले दिन जब रूप गोस्वामी मधुकरी के लिए उस बालिका के घर गए तो वहां उसे न पाकर उन्होंने घर वालों से पूछा। उत्तर मिला, वह तो कई दिनों से अपनी मासी के घर दूसरे गांव गई हुई है, अभी तक लौटी नहीं है। यह सुनकर रूप गोस्वामी जी की आंखें भर आई। अब इस सत्य में कोई संदेह न रहा। स्वयं राधा रानी ही बालिका के रूप में प्रकट होकर खीर की सामग्री लाई थी। प्रेम से बोलो, राधे राधे।